जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम बात करेंगे कि इलेक्शन में ये हुआ क्या और अगला वज़ीर-ए-आज़म मुतवक्के तौर पर कौन हो सकता है और आज़ाद उम्मीदवार किसके साथ बैठेंगे, पीटीआई किसके साथ फ़ैसला करेगी और कल जो रात को शहबाज शरीफ साहब और आसिफ ज़रदारी साहब के दरमियान एक मुलाकात हुई है, वो किसके घर में हुई और मुलाकात के अंदर की जो कुछ बातें हैं, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। सबसे पहले तो ये है कि सबके तज्ज़िये प्रेडिक्शंस और जो जिसने सबने एक पेशीन गोई की थी, वो सारी की सारी गलत साबित हुई और बड़े-बड़े बुर्ज उल्टे और पीटीआई के जो वोटर्स थे, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टर लगाते थे कि जी बिरयानी इधर से खाएँ, उनके कैंप पे जाकर आप अपनी पर्ची कटवाएँ और वोट जाकर बल्ले को डालें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम बड़ी तादाद के अंदर पीटीआई के लोग निकले हैं और उन्होंने खान साहब को वोट डाला है। मैं ये समझता हूँ और मैं कल इज़हार कर रहा था एक दोस्त के साथ कि जो पीटीआई का वोटर था, वो बेसिकली पीटीआई का वर्कर ही बना हुआ था। अब जो ये सारी बातें इलेक्शन से पहले करते थे कि जी पीटीआई को पोलिंग एजेंट्स नहीं मिल रहे। मैं लाहौर के अंदर इलेक्शन वाले दिन काफ़ी जो पोलिंग स्टेशन है वो मैंने विज़िट किए थे। आप यकीन करें कि पोलिंग एजेंट भी थे, रश भी था और कहीं ऐसी पोजीशन नहीं थी कि जो उनका वर्कर है वो डर के निकला हो या क्योंकि उसने ठान ली थी। हमारे पास 8 फरवरी का दिन है और सोशल मीडिया भरा पड़ा था इस तरह की पोस्टों के साथ कि हमने जुल्म का बदला जो है वो 8 फरवरी को लेना है। जो पीटीआई समिति की उनके साथ एक जुल्म और ज्यादती हुई है और उन्होंने वो करके दिखाया। पीपल्स पार्टी के बारे में जो मैंने प्रोडिक्शन दी थी कि 50 और 60 के दरमियान नशिस्तें हासिल करेगी, वो तकरीबन सच साबित हुई है कि 53 सीट्स इस वक्त तक मौजूद हैं और चंद नशिस्तों के रिजल्ट आना भी बाकी हैं। जो नून लीग के बारे में था कि 100 प्लस होंगी, वो सारे हैरान रह गए। हैरान होने की ज़रूरत शायद इसलिए थी भी और नहीं भी थी। इसलिए बनती है कि जो लोगों ने सोचा हुआ था कि सादा अक्सरियत मिलेगी मियाँ साहब को, क्योंकि वो उसकी ख्वाहिश का इज़हार भी कर चुके थे। लेकिन जो मुक़तदरा थी मुल्क की, वो नहीं चाहती थी कि सादा अक्सरियत दे के उसके बाद फिर मियाँ साहब, आपको पता है कि अपनी पुरानी रविश से बाज नहीं आते। तो कल को कोई परेशानी हो, उससे बेहतर है कि इस तरह की नशिस्तें तकसीम की जाएँ कि कोई भी एक पार्टी हुकूमत ना बना सके। और नून लीग के बड़े-बड़े बुर्ज उठाए गए। लाहौर में ख्वाजा साद रफ़ीक, शेख रोहेल असगर को, फिर गुजरांवाला से खुर्रम दस्तगीर को, शेखपुरा से जावेद लतीफ़ को, फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह को। तो बड़ी अहम जो इनकी लीडरशिप थी वो भी अपनी शिस्त हासिल करने में नाकाम रही है। सिनेरियो ये है कि कोई पार्टी भी इस वक्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि पीटीआई के जो हमायत याफ्ता आज़ाद हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं इस वक्त। उसमें चंद एक, सिर्फ चंद एक, बाकी जो मर्ज़ी इस बात को हाईलाइट करें कि जी बहुत सारे लोग वो हैं जो पीटीआई के नहीं हैं, लेकिन वो महज चंद हैं आज़ाद जिनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है और वो हर इलेक्शन के अंदर होते हैं। अगर 2018 का इलेक्शन आपको याद हो तो उसके अंदर भी उन आज़ाद उम्मीदवारों को जहांगीर तरीन साहब अपने जहाज़ में बिठा के लाया करते थे। तो थोड़ी सी एक तादाद जो है वो आज़ाद की होती है। वो निकाल भी दी जाए तो फिर भी जो अक्सरियती पार्टी बनती है वो पीटीआई ही बनती है। लेकिन अब पीटीआई, ज़ाहिर बात है, जो मखसूस नशिस्तें मिलती हैं वो किसी पार्टी में 72 घंटे के अंदर शामिल होंगे तो उसके बाद उनको वो मिल सकेंगी। और अगर उन्होंने उनकी लिस्टें इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा हुई हैं, अपना जो इनकी मखसूस नशिस्तों के जो लिस्टें बनती हैं ना, पहले जमा करानी पड़ती हैं कि हमारे कल को जीते हैं तो ये लोग होंगे। अगर वो पीटीआई ने जमा कराई हुई हैं तो उनको फिर वो नशिस्तें तब मिलेंगी जब वो किसी जमात के अंदर उसका हिस्सा बनेंगे, ये शामिल होंगे। मजलिस वहदत मुस्लिमीन मेरा ख्याल बेस्ट चॉइस है पीटीआई के लिए और बुशरा बीबी की मर्ज़ी भी यही थी। वैसे तो कल महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी उनको ऑफ़र कर दी है कि आप चंद दिन के लिए जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते पीटीआई के, तो आप हम मेरी जमात को इस्तेमाल प्लेटफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। पीटीआई आज अपना फैसला करेगी कि वो किस में शामिल होकर अपना एक दफ़ा जो है वो मामला सीधे करते हैं ताकि उनको आगे मखसूस नशिस्तें मिल सकें। सूरत ये है कि आज़ाद अगर नून लीग के साथ मिलते हैं तब हुकूमत बनती है
ये आज़ाद पीपल्स पार्टी के साथ मिलते हैं तब हुकूमत बनती है, या पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मिलते हैं तब हुकूमत बनती है। लेकिन तीनों सूरतों के अंदर हुकूमत इंतहाई कमज़ोर होगी, जो ज़्यादा अरसा तक नहीं चल पाएगी। अब ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि पीटीआई के जो आज़ाद हैं वो नून लीग के साथ मिल जाए। फिर बाकी ऑप्शन रह जाती दो। दो में या तो ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हों, या पीटीआई के आज़ाद और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हों। और बैरिस्टर गौहर साहब का माजी में ताल्लुक़ जो है वो पीपल्स पार्टी से रहा है, और उनके बहुत अच्छे रवाबत और मरासिम अभी भी पीपल्स पार्टी के साथ हैं। और ये बात डिस्कस हो रही है कि मुमकिन है कि ये भी हो जाए कि पीटीआई के लोग और पीपल्स पार्टी इकट्ठी हो सकती है। लेकिन ज़्यादा इम्कान जो है वो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही आपस में है। और इस सिलसिले में कल उनकी पहली जो मीटिंग है, क्योंकि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच जो कि बनती नहीं थी वो की, 64 नशिस्तें थी उस वक्त, 64 नशिस्तों के साथ ये ऐलान करना हुकूमत बनाने का, वो बड़ा अजीब सा था, मज़ीक़ा खेज़ था। लेकिन चलें, पंजाब के अंदर उनकी मेजॉरिटी है तो वो समझते हैं कि मरकज़ में भी हम हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि पंजाब में जिसकी हुकूमत हो वो कोशिश करता है कि मरकज़ में भी हुकूमत उनकी बनाई जाए, उनकी ही बने। तो उन्होंने कल तमाम पार्टियों को दावत दी कि मुल्क इस वक्त मुश्किल के अंदर है, मुआशी सूरत ख़राब है, तो सारे मिलकर मुल्क को बचाते हैं। लेकिन अच्छा होता कि उसके अंदर वो बैरिस्टर गौहर साहब का नाम भी लेते, जहाँ पे उन्होंने अपना जरदारी साहब का नाम लिया है, मौलाना फजल रहमान साहब का नाम लिया है, एमक्यूएम का डॉक्टर मकबूल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का नाम लिया, तो बैरिस्टर गौहर साहब का भी नाम ले लेते तो एक अच्छा मैसेज जाता। अगर मुल्क बचाने की इतनी फ़िक्र है फिर तमाम स्टेक होल्डर्स का जिक्र करना चाहिए था। लेकिन चलो, अब उन्होंने कहा कि जी मैंने शहबाज शरीफ साहब को मैंडेट दे दिया कि वो सबसे मुलाकातें करेंगे। और उसके बाद मेरा ख्याल हार्डली 5 मिनट, क्योंकि मैं मुसलसल मीडिया के सामने बैठा हुआ था, 5 मिनट के बाद खबर आ गई कि बिलावल साहब और जरदारी साहब लाहौर पहुंच गए हैं। अच्छा, ये इतना आनन फानन नहीं होता कि वहाँ कुछ जादू की छड़ी तो है नहीं, उधर नवाज शरीफ साहब ये बात करें और उसके आधे घंटे के बाद जरदारी साहब लाहौर पहुँचे। तो ये पहले से चीज़ें तय थीं, इस तरह करके मुलाकात की जाए। बल्कि ये कहना चाहिए कि शायद मुक़्तदरा ने ही इनको ऑप्शन दी थी कि दोनों मिलकर या आपस में मिलकर जो बाकी छोटी पार्टीज़ हैं वो हुकूमत बना लें तो बेहतर है। यानी वही पीडीएम तर्ज की हुकूमत, जैसे 16 माह इनकी पहले चली उस तरह की हुकूमत बनाई जाए। तो मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है, उनके घर में ये मुलाकात हुई है जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान। अब मसला ये है कि बिलावल साहब ने बड़ा सख्त स्टांस लिया था, बड़ा सख्त बयानिया बनाया हुआ था अपने तमाम इलेक्शन कैंपेन के अंदर। और मैंने भी ये कहा था कि शायद बिलावल साहब का जो मूड है वो यही है कि नून लीग के साथ ना बैठा जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऊपर से कोई हुक्म भी है या मजबूरी भी है, तो उनको शायद बैठना पड़ सकता है। उसमें दोनों सूरतों में कि पीटीआई या पीपल्स पार्टी अगर मिलती हैं, या पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलती हैं, पीपल्स पार्टी की दोनों सूरतों में पोजीशन बहुत स्ट्रांग है कि वो बारगेनिंग की पोजीशन में हैं। अब देखना यह है कि ये बारगेनिंग जो है वो जरदारी साहब आपको पता है एक्सपर्ट हैं, और वो किस तरह करते हैं। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि शायद वो सदारत भी इनसे मांगें। और बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त ज़्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी की हैं 9, तो वहाँ पर भी ये हुकूमत बनाने के लिए कहें जी हमें हुकूमत बनाने दें। और अगले महीने क्योंकि सेनेट के अंदर इलेक्शंस भी हैं, तो उसमें चेयरमैन सेनेट के लिए भी वो मांगे। और काबीना में भी ज़ाहिर बात है अपने लोग एडजस्ट करवाएंगे। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर वो काबीना में कोई वजारत ना लें और बाकी तीनों चीज़ों में कोई 2 चीज़ें मिल जाती हैं उनको, या तीनों मिल जाती है, तो वो मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी के लिए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पीपल्स पार्टी का वर्कर इस वक्त जो है वो अ, कल की सूरत हाल के बाद नाराज़ हो रहा है, और वो भी सोशल मीडिया के ऊपर ये लगा रहा है कि नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी को नहीं मिलना चाहिए। अब सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की बिल्कुल वन साइडेड सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बन रही है कि कोई 84 के करीब नशिस्तें उनकी हैं, 130 टोटल हैं। तो उसके बाद यानी 66 चाहिए इनको, 66। बाकी एमक्यूएम दूसरी बड़ी पार्टी आई है, और उसके बाद आज़ाद आज़ाद अल्टीमेटली जो हम पीपल्स पार्टी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हुकूमत ही उनकी बनने जा रही है। पंजाब के अंदर जो है वो नून लीग हुकूमत बनाएगी। केपीके के अंदर ऑब्वियसली पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है तो पीटीआई की हुकूमत बनेगी, लेकिन उसमें सीएम वो बनेगा जो इस्टेब्लिशमेंट का मुक़तदरा का तारा होगा, आँख का तारा होगा।
वहाँ पे खान साहब जिसको चाहेंगे वो शायद वज़ीर आला ना बने, और वही वज़ीर आला बनेगा जिसको ये चाहेंगे। बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल इस तरह की है, या तो नून लीग पीपल्स पार्टी और जेयूआई मिलकर हुकूमत बना सकते हैं, या अगर इनकी मुस्लिम लीग नून के साथ डील होती है तो फिर वो पीपल्स पार्टी को ही हुकूमत बनाने का मौका दिया जाएगा। वैसे तो सादक सिंधरानी साहब भी वहाँ से इलेक्ट हुए हैं, अगर उनके ऊपर हाथ रखा गया तो फिर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई जो है वो अल्टीमेटली कहा भी जा सकता है उनको कि इनको बनने दें, कि उनके मरासम जो है वो मुक़्तदर के साथ बहुत ही अच्छे हैं। तो ये सिनेरियो और सूरत हाल इस वक्त सियासी है। अब वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कौन बनेगा, अगर तो नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि सादक अक्सरियत के साथ हो, और इसका इजहार शहबाज शरीफ साहब भी कर चुके थे कि अगर सादक अक्सरियत मिली तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होंगे। दूसरी सूरत के अंदर जो पार्टी है वो फैसला करेगी। मेरा ज़ाती ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ शायद वज़ीर-ए-आज़म ना ही बने, क्योंकि वो कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे सामने नहीं आना चाहते। तो दूसरी सूरत फिर यही होगी कि शहबाज शरीफ साहब को ही बनाया जाए, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी इंतहाई काबिल कबूल हैं, क्योंकि वो दूसरे अनवारुल काकड़ हैं इस बारे में। तो इनसे उनको कोई ख़तरा भी नहीं है, कोई खदशा भी नहीं है। लेकिन आज पीटीआई जो है वो अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगी, और उसके बाद जो है वो अपना देखेगी कि हुकूमत बनाती है कि नहीं। वो मैंने बताया कि खुद से तो बना भी नहीं सकते किसी के साथ जब तक नहीं मिलेंगे। तो पीपल्स पार्टी के साथ उनकी बात किस हद तक चलती है, मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते, या किन शराइत पर होते हैं, वो भी आज फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन इस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी बारगेनिंग की पोजीशन में है कि जिसमें वो, खैर बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर शायद ना बने, क्योंकि एक इत्तला ये भी थी कि शायद पीटीआई चाहे कि पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर हो जाए, और बाकी नीचे, लेकिन उसमें शराइत उनकी कुछ ऐसी हैं कि जो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल भी नहीं होंगी, और वो इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ भी नहीं करेंगे। तो आज शाम तक ये सारे तमाम फैसले हो जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, वो चाहे जितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, चाहे वो 6 माह का हो, साल का हो, 1.5 साल का हो, 2 साल का हो। सूबाई असम्बलियाँ सारी मुस्तहकम रहेंगी। ज़ाहिर बात वहाँ पे बड़ी अक्सरियत के साथ हुकूमत बन रही है, पंजाब के अंदर भी, केपीके के अंदर भी और सिंध के अंदर भी। लेकिन मरकज़ जो है वो कमज़ोर रहेगा, और फिर मरकज़ में किसी वक़्त भी दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।